Fra gruppen drauf. Fra Abiling. Gruppen sagt Abiling. Talk Abiling. You got share. Dünya. Sure. It's go start, na? Starting live? Huh? We are live, huh? 12. Which means students can also search from Abby. Then they will move to YouTube channel. It is open, na? Okay. हाँ, अस्सलाम वालेकुम. थोड़ा होल्ड ऑन. अभी बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं. कल 9:30 ही क्लास होगी. आज क्लास मेरी लेट हुई. मैंने सुबह ही मैसेज लिख दिया आपको. देखो, सेमीकंडक्टर हमारा पूरा हो गया. कम्युनिकेशन में टोटल 2 घंटे लगेंगे. वो नीट के सिलेबस में नहीं है, जेई की मेंस के सिलेबस में है. क्वेश्चन हर साल आता है. बहुत इजी टॉपिक है. 2 ढाई घंटे में वो पूरा हो जाएगा. उसके लिए जूम पे मैं क्लास दूंगा अलग किसी भी दिन. वो मसला नहीं है. असल में जो मेन टॉपिक हमारा बीपी पर है, और गर्ल्स बैच को तो बिल्कुल इसके साथ बीपी पर ही खत्म हो रहा है. क्योंकि वो पता है न्यूक्लियस में लास्ट तक पहुंचे हुए थे. हाँ, कोई बात नहीं. एक ही टाइम इंशाल्लाह रहमान. मैंने कहा इंशाल्लाह कल आपकी टाइमिंग मेरी 9:30 होगी. देखो, अपनी टाइमिंग के बारे में मैं गारंटी दूंगा. मैं इंशाल्लाह कल 9:30 क्लास लूंगा.
इन केस मुझे कभी मिस हो उसमें तो मैं क्लास ही नहीं लूंगा, यानी मैं 9:30 के अलावा जो टाइमिंग मैंने 1.5 घंटा रखा है उसके अलावा नहीं लूंगा। कोई बोल रहा है सर वीडियो इज नॉट प्राइवेट, कोई बात नहीं, पब्लिक रहने दो, इसमें क्या है। हाँ आज इंशाल्लाह पक्का देखना है, सेमीकंडक्टर में असल में बहुतों के क्लास मिस हुए थे इसलिए मैंने रखे हैं। आज के बाद ऐसा नहीं होगा, आप देखना क्लास टाइमिंग खत्म होगी ना तो बराबर रात के 12 बजे, यानी सुबह जब उठोगे ना आप लेक्चर को नहीं देखोगे, वो मैं यहाँ से रिमूव करूंगा हाइट, तब तक मैं मौका दूंगा आपको अगेन और अगेन देखने के लिए। कोई बात नहीं, सुबह 7, सुबह सुबह 6-7 AM तक मैं रखता हूँ। कोई कह रहा सर पेपर कल इजी था, सेमीकंडक्टर क्वेश्चन इजीली सारे सॉल्व हुए ना, लॉजिक गेट्स हुआ, ट्रांजिस्टर पे क्वेश्चन हुए। ओके वी विल स्टार्ट, 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट वेट करेंगे, 1 मिनट के बाद हम स्टार्ट करेंगे। कोई बोला सर मीडियम रखेंगे स्पीड, कोई बात नहीं, इससे पहले मैंने सेमीकंडक्टर में स्पीड जो है ना वो बहुत स्लो रखी थी, आज मैं मीडियम रखूंगा, आज मैं मीडियम रखूंगा। तो आई थिंक लेट्स स्टार्ट नाउ। कोई बात नहीं, मैं नोट कराऊंगा, ठीक है। इसमें वे ऑफ टेक्स्ट में ना बोर्ड के लिए नोट करने की जरूरत नहीं, कि ऑलरेडी बोर्ड के नोट्स मौजूद है, वो आपको बोर्ड के लिए दिए जाएंगे, ठीक है ना। और यहां मैं टिपिकल जेडब्ल्यू मैन्स तक लेवल लूंगा, फ्रॉम बोर्ड्स विल मूव अराउंड बोर्ड्स एंड जे मैन्स। और इंशाल्लाह रमन 1-2 दिन के बाद इस पे कुछ चैप्टर्स के साथ में एडवांस कोर्स भी ऑनलाइन स्टार्ट कर रहा हूं। हम पूरा फिजिक्स डिपार्टमेंट जो यहाँ पे है, और इंशाल्लाह उसमें क्लास शेड्यूल मिलेगा, उसमें शायद पहले हम 11th के टॉपिक्स उठाएंगे। अगर आप में से कोई वो भी ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन वो खाली एडवांस और इंटरनेशनल ओलंपियाड्स की लेवल की प्रॉब्लम्स होंगे। ओके लेट्स स्टार्ट नाउ।
हाँ, कॉपी भी मेंटेन करना अच्छी तरह से, मैं साथ साथ कॉपी मेंटेन कर लेना, आप बिल्कुल वॉच भी कर लो, कॉपी भी मेंटेन कर लो, फिर भी आपको स्क्रीनशॉट्स भेजे जाएंगे। कोई कह रहा है सर कैमरा इज नॉट फिक्स्ड वेल, जरा सर कैमरा में देखिए कुछ मसला तो नहीं है क्या? इधर आ रहा है, कहाँ आ रहा है? ये वाला नहीं आ रहा ना? अच्छा आ रहा। लेट मी स्टार्ट नाउ। हाँ, तो हमारा जो टॉपिक है वो वे ऑप्टिक्स है, और वे ऑप्टिक्स में सबसे पहले सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम बात करेंगे। तो इसको हम सबसे पहले जो इसमें हमें पढ़ना है वो है वेव फ्रंट्स एंड हाइगन्स वेव थ्योरी, या हाइगन्स प्रिंसिपल हम लिखेंगे। तो सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो वेव फ्रंट्स है और हाइगन्स प्रिंसिपल है, और उसके बाद हमें पढ़ना है इंटरफेरेंस, मेन टॉपिक। हाँ, जो इस चैप्टर का रूह रवां है इसका नाम है इंटरफेरेंस, जिसमें मशहूर एक क्वेश्चन है YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सारे क्वेश्चन जो घूमेंगे वो ज्यादा इसके अराउंड घूमेंगे, ठीक है? जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा हर एक वैरायटी आपको दिखाने की, यानी किसी मतलब इसको रेप्टिक्स के साथ ही मिलाएंगे, बाकी जितनी चैप्टर्स के साथ इसको मिला सकते हैं हम क्वेश्चंस बनाएंगे इस पे। और थर्ड टॉपिक जो है वो डिफ्रैक्शन है, और जो फोर्थ सब टॉपिक है वो है पोलराइजेशन, और साथ में और एक चीज बोलूंगा यहां पे, स्कैटरिंग। तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट वेव एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट वेव ये हमारा लास्ट सब टॉपिक है। सबसे पहले वेव फ्रंट्स एंड हाइगन्स वेव प्रिंसिपल है, और उसके बाद इंटरफेरेंस एंड YDSE है, उसके बाद डिफ्रैक्शन है, और उसके बाद पोलराइजेशन एंड स्कैटरिंग है। लेकिन जो इसका मेन टॉपिक है ओवरऑल जिसपे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो ये वाला पार्ट है, इंटरफेरेंस एंड YDSE। और ऑफ कोर्स डिफ्रैक्शन इससे भी ज्यादा बड़ा पार्ट है, लेकिन इसमें एक बात है कि वो ज्यादा हायर फिजिक्स में UG कोर्स में डिफ्रैक्शन ज्यादा डिटेल्ड पढ़ी जाती है। तो यहां पे जितनी डिफ्रैक्शन है वो हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। हम जो भी टॉपिक है हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, ठीक नो स्टार्ट। तो हम सबसे पहले सब टॉपिक फर्स्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है वेव फ्रंट एंड हाइगन्स वेव थ्योरी। तो हम स्टार्ट करेंगे सब टॉपिक फर्स्ट, और सब टॉपिक फर्स्ट की जो शुरुआत है वो हम करेंगे सबसे पहले वेव फ्रंट से। वेव फ्रंट्स, अब वेव फ्रंट होता क्या है सुनिए आराम के साथ, आराम के साथ पहले सुनो वेव फ्रंट होता क्या है, ठीक है? आप एक मिनट में इसकी मिसाल दिया करता हूं, अपने कमरे से बाहर निकलो और डल के किनारे बैठो, ठीक है? और जो ही आप डल के किनारे बैठोगे और आप उस डल में एक कंकर डालो, जो ही आपने उस डल में एक कंकर डाली ना, वहां वो गोल निकलते, वो गोल आपने देखा होगा, ठीक है? डल की जरूरत नहीं है, आप जो भी कोई वाटर बॉडी आपके यहां होगी तो आप उसमें कंकर एक लगाओ, ठीक है ना, कोई स्टोन लगाओ, वहां से वो गोल निकलते हैं, वो गोल। अब वो गोल क्या है और वो गोल करते क्या है, सुनिए आराम के साथ। वो गोल क्या है और वो गोल करते क्या है? वो गोल पहले सुनो, वो जो गोल है पहले वो वाटर पार्टिकल्स ही है। एक बात, जो वो गोल है ना, गोल वो तो वाटर ही है, यानी वो वाटर पार्टिकल्स है। अब वो गोल क्या कर रहे हैं? अगर आप इस एक गोल को ऐसे देखोगे, ऐसे देखोगे, ठीक है, ये वाटर की टॉप सरफेस आप मानिए, फॉर एग्जांपल यहां से आपने स्टोन डाला और वहां से ये गोल निकला। इस गोल का हर एक पार्टिकल, चाहे ये पार्टिकल है, 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 हर एक पार्टिकल जो है गोल का, ये पार्टिकल क्या करता है? ये वाइब्रेट करते हैं, ये वाइब्रेट करते हैं अप एंड डाउन, वाइब्रेट अप एंड डाउन। हमें पता है सारे पार्टिकल जो गोल है ना, गोल क्या है? पार्टिकल्स का संगम है, पार्टिकल्स का लोकस है।
किन पार्टिकल्स का लोकस जो ऊपर नीचे करते हैं। ऊपर नीचे करने का क्या मतलब है? जो ऑसिलेट करते हैं, जो वाइब्रेट करते हैं। और जब वो वाइब्रेट करते हैं उनकी वाइब्रेशन की एक खास बात है, एक खास बात है कि फॉर एग्जाम्पल जब मैंने गोल डाला, यहां पे एक बेसिक आइडिया दूंगा, यहां से एक स्टोन डालूंगा, यहां से गोल निकलेंगे, ये गोल निकलेंगे। सबसे पहला कौन इनमें से होगा? ये होगा, क्योंकि वो दूर गया है। वो गोल प्रोड्यूस होके फिर आगे ट्रेवल करता है, तो सबसे पहले इनमें ये निकला होगा, उसके बाद ये निकला होगा, उसके बाद ये निकला होगा। क्योंकि जो पहले निकला है वो तो दूर फैला है, वो तो चला है, आगे चला है, ठीक है। तो इसमें से जो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, सबसे पहले फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद यहां से निकलते जाएंगे, और जो ऑलरेडी निकले थे वो तो दूर होते जाएंगे। अब ये गोल है क्या? पहला पॉइंट, ये गोल वाटर पार्टिकल्स है। और ये गोल अब क्या है? वाटर पार्टिकल का संगम है। ये वाटर पार्टिकल का संगम है, वाटर पार्टिकल्स का लोकस है। कैसा लोकस? किन वाटर पार्टिकल्स का लोकस? जो वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, जो ऑसिलेट करते हैं, जो वाइब्रेट करते हैं। कैसे ऑसिलेट करते हैं? उनके ऑसिलेशन के बारे में खास बात है कि अगर आप एक पर्टिकुलर गोल को देखो, वो वाटर सरफेस पे से इकट्ठे ऊपर आते हैं, और इकट्ठे वाटर सरफेस पे वापस आते हैं, और वाटर सरफेस से नीचे इकट्ठे जाते हैं। तो अगर ये वाटर की टॉप सरफेस आप देखोगे, जरा देखिए आराम के साथ, मैं यहां फिगर बनाऊंगा। सी हियर, अगर ये वाटर पार्टिकल लेंगे, अगर ये वाटर की टॉप सरफेस आप लेंगे, लिया आपने वाटर की टॉप सरफेस, और यहां पे स्टोन डाला, और वहां से निकला एक गोल। इस गोल, ये गोल क्या है? लोकस ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल ऐसे है। अब ये पार्टिकल क्या करते हैं? अप डाउन। देखो, ये इस वाटर सरफेस के ऊपर भी जाता है, ये नीचे भी जाता है, ये भी इसके ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है, ये इसके वाटर से ऊपर भी जाता है, नीचे भी आता है। लेकिन जिस वक्त पार्टिकल, इसको रखो 1, इसको रखो 2, इसको रखो 3, इसको रखो 4, 5, 6, 7, 8, मैंने पार्टिकल को नाम दिए। जिस वक्त पार्टिकल ऊपर होगा, पार्टिकल 2 भी उसी समय ऊपर होगा, और पार्टिकल 3 भी उसी टाइम ऊपर होगा, पार्टिकल 4 भी उसी टाइम पे होगा, ऊपर होगा। यानी सब के सब, अगर कोई ऊपर होगा तो सारे पार्टिकल में से ऊपर है, और वो फिर नीचे अगेन वापस आते हैं। किस पे? वाटर सरफेस पे आते हैं। जो ही वाटर सरफेस पे कोई पहुंचा, तो वो एक गोल, एक पर्टिकुलर गोल के सारे पार्टिकल इकट्ठे पहुंचेंगे, और जब वो जवाल की ओर जा रहे हैं, इकट्ठे जवाल की ओर भी जाएंगे। जो ही अगेन जवाल की ओर तो भी जाएंगे, और जो ही नेगेटिव डायरेक्शन में नीचे, सारे इकट्ठे नीचे आते हैं, सारे इकट्ठे सरफेस पे आते हैं, सारे इकट्ठे ऊपर जाते हैं। यानी अगर मैं किसी पर्टिकुलर गोल को देखूं, इस पर्टिकुलर गोल के हर एक पार्टिकल वाइब्रेट करता है, हर एक पार्टिकल ऑसिलेट करता है, लेकिन इस ऑसिलेशन की, इनके ऑसिलेशन की एक क्वालिटी है, इनके वाइब्रेशन की एक क्वालिटी है। वो क्या है? वो ये है कि जब वो ऊपर जाएंगे इकट्ठे जाते हैं, जब वो सरफेस पे आते हैं तो इकट्ठे आते हैं, और जब वो नीचे आते तो इकट्ठे नीचे आते हैं। क्या साथ ही इनका, यार इसी को कहते हैं ना कि साथ साथ जीना और साथ साथ मरना। इतना मतलब जब ऊपर जाएंगे तरक्की की ओर इकट्ठे, और जब जवाल पे आना इकट्ठे, तो वाइब्रेशन का यह हाल जिसमें साथ ऐसा हो कि सब इकट्ठे ऊपर, सब इकट्ठे सरफेस पे, और सब इकट्ठे नीचे है, हम उसको कहते हैं दे आर वाइब्रेटिंग इन फेज। ये फेज में वाइब्रेट करते हैं। और आपने एसएचएम 11th का जो चैप्टर था वेव्स, उसमें आपने फेज अच्छी तरह से समझा होगा। अगर किसी ने ना समझा, जितना मैथमेटिक्स मुझे उसका यहां जरा था, उतना रिक्वायर्ड मैथमेटिक्स में ऑसिलेशन वेव्स का यहां दूंगा आपको जरूर। और हम क्या करेंगे? दे आर वाइब्रेटिंग इन फेज, यानी जो पार्टिकल्स की वाइब्रेशन है उनके बीच में फेज डिफरेंस 0 है। तो एक पर्टिकुलर गोल को मैंने देखा, इस पर्टिकुलर गोल के सारे, व्हाट इज पर्टिकुलर गोल? दैट पर्टिकुलर गोल इज द लोकस ऑफ पार्टिकल्स। व्हिच पार्टिकल्स? व्हिच आर वाइब्रेटिंग। हाउ दे आर वाइब्रेटिंग? दे आर वाइब्रेटिंग इन सच अ वे दैट देयर फेज डिफरेंस इज 0। सो दैट गोल इज कॉल्ड एज वेव फ्रंट। So what is wave front? Wave front है क्या? A wave front is nothing. That goal मैंने कहा is wave front. What is that goal? तो wave front is the locus of particles of the medium. So look, that wave front is the locus of particles of the medium. Which locus of particles which are vibrating in same phase? This is the definition of wave front. So let me clear it. So wave front होता क्या है? It is the locus of particles of the medium. It is the locus of particles of the medium. See here. So, it is the locus of the particles of the medium.
It is the locus of the particles of the medium. Which locus? Which are, जो क्या कर रहे हैं, which are vibrating, कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं, in same phase, which are vibrating in same phase. ठीक, let me underline this statement. So it's the locus of the particle medium. Which medium, which particles which are vibrating in same phase. That means that those particles, they have the phase difference of 0 with respect to each other. I hope कि आपको ये बात अच्छी तरह समझ आई. प्लीज चैट बॉक्स में यस और नो बोलो. अगर कोई डाउट है तो पूछेगा, हम आगे जाएंगे. अब शाबाश. कोई कह रहा है सर लोकस क्या होता है? लोकस मजमुआ होता है. मजमुआ, उर्दू पास है ना, मजमुआ. हाँ, कोई क्वेश्चन कह रहे हैं सर क्या एयर में होते? अभी अभी इसके टाइप्स पढ़ेंगे तो वापस क्लियर हो जाएंगे. Okay, let's move ahead. अब नो सी हियर, अब हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे. टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट्स. तो टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट्स के टाइप्स क्या है? किसी ने अभी बोला था सर ये सर्कुलर होते हैं हमेशा. नो. अब सुनिए टाइप्स क्या है. अब टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट्स, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट्स. तो वेव फ्रंट्स के जो बुनियादी टाइप्स है, बुनियादी बेसिक, वो दो है. नंबर वन spherical wave front. Number two, cylindrical wave front. और दो में बोल के रखूंगा, वो हम दोनों पढ़ेंगे अच्छी तरह से. इसके बाद और एक टाइप जिसको हम कहेंगे प्लेन वेव फ्रंट. और उसके बाद सर्कुलर वेव फ्रंट. बेसिक असल में दो है, एक सेफरिकल है और सिलेंड्रिकल है. तो अब हम ये टाइप सीखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम उठाएंगे सेफरिकल वेव फ्रंट. तो सी हियर, इट इज सेफरिकल वेव फ्रंट. सी हियर, अगर हमारे पास सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस पॉइंट हो, अभी मैं लिखूंगा, मैं समझाऊंगा अभी. अगर यहां पे सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस क्या हो, पॉइंट हो, देखिए क्या होगा. फॉर एग्जाम्पल
यहां कोई साउंड सोर्स, यहां कोई साउंड सोर्स है, ठीक है ना। तो साउंड सोर्स क्या इमिट करता है, ये साउंड वेव्स इमिट करता है। जब ये साउंड वेव्स इमिट करता है तो साउंड वेव्स हमें पता है ये लॉन्गिट्यूडनल है, ये लॉन्गिट्यूडनल है। तो हम यानी हम कहते हैं कि ये जो साउंड वेव्स है टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो, और वेव आगे जाती है। लेकिन एक और तस्वुर है, ठीक है ना, एक और तस्वुर है, एक और देखने का एक और अंदाज है। हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, हम इसको ऐसे इमेजिनेशन, हियर इट इज प्योर इमेजिनरी। हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि अगर एक पॉइंट सोर्स होगा, पॉइंट सोर्स होगा किसी भी मीडियम में, किसी भी मीडियम में अगर सोर्स पॉइंट होगा, सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस पॉइंट होगा। सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस अभी बताएंगे आप क्या होगा। अभी मैंने बोला जो कंकर डाला था ना वहां, वो सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस था। अब मैं यहां भी एक पॉइंट सोर्स रखूंगा। देखो एक लाइन सोर्स होता है ऐसे, पॉइंट सोर्स है ऐसे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डिस्टर्बेंस स्टार्ट की। क्या अंदाज है, क्या अंदाज है। अगर मीडियम इस तरह भी वैसे ही है, इस तरह भी वैसे ही है, अगर हर डायरेक्शन में मीडियम हूबहू है, एक ही जैसा है, आपको क्या लगता है ये पॉइंट सोर्स कैसे 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 वेव फ्रंट इमिट करेगा। देखो एक अंदाज है, अगर ये साउंड सोर्स है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स यानी टू एंड फ्रो, जिसमें टू एंड फ्रो हो जाएगा। रेरिफ्रैक्शन एंड कंप्रेशन आपको पता है, इतना आपने नाइन्थ फिजिक्स में सुना होगा, कंप्रेशन रेरिफ्रैक्शन कंप्रेशन रेरिफ इतना बन जाता है। यानी अगर ये साउंड सोर्स है तो ये कंप्रेशन रेरिफ्रैक्शन कंप्रेशन रेरिफ्रैक्शन ऐसी वेव आगे जा रही है, और देखने का, समझने का, सोचने का, ठीक है ना, महसूस करने का और एक अंदाज है। वो अंदाज ये है कि अगर मैं मानूंगा ये कोई सोर्स है, इस सोर्स से क्या होगा, गोल, वहां से गोल गोल ऐसे सेफरिकल शेप निकलते हैं, सेफरिकल। यानी वो अगर ये साउंड सोर्स है तो मैं इमेजिन कर सकता हूं कि ये साउंड से निकलते निकलते वेव फ्रंट्स। मतलब वो क्या वेव फ्रंट्स है, यानी वो गोल जैसे, वो कवर्स 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 निकलते हैं। जो वो कवर्स है वो गोल है। आप क्या इमेजिन करोगे, एक साइड निकलेगा दूसरी साइड निकलेगा। सो दिस इज होमोजीनियस मीडियम, नो डायरेक्शन इज स्पेशल, इट इज होमोजीनियस मींस इन एवरी डायरेक्शन इट इज सेम। जैसे अब इसमें आप अकल जो है, बेसिक साइंस, बेसिक आइडिया, बेसिक फिजिकल मैथमेटिकल माइंड तो यही कहेगा कि अगर एक पॉइंट सोर्स है, ये अगर साउंड वेव्स इमिट करेगा, जैसे वो साउंड वेव्स इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ दोज सेफियर्स 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 सेफियर्स। और वो सेफियर्स क्या है, वो सेफियर्स क्या है, वो इस मीडियम, अगर एयर की बात करेंगे, एयर में ये साउंड चल रहा है, वो इस एयर के क्या है, एयर के पार्टिकल्स का संगम है, एयर के पार्टिकल्स का लोकस है। कौन सा लोकस, जो वाइब्रेट करते हैं, कैसे वाइब्रेट करते हैं, हर एक पर्टिकुलर सरफेस पे, हर एक पर्टिकुलर सेफरिकल सरफेस पे जो भी पार्टिकल होगा उसका फेज सेम होगा, दैट विल बी वाइब्रेटिंग, दे ऑल विल बी वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। तो अगर मेरे पास एक पॉइंट सोर्स होगा, एक पॉइंट सोर्स से निकलने वाले जो वेव फ्रंट्स की शेप होगी वो तो सेफरिकल होगी। ये नेचुरली, इट इज बाय सिमेट्री, इट इज बाय नेचर। यू कांट से, आप नहीं बोलोगे ये कैसे है, मतलब इट फिजिक्स, it is logical, it is symmetric. Symmetry of the medium tells that it should be spherical because no direction is special. And now since it is a point source, जिन्होंने आप में से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ी होगी और आपने पढ़ी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको पता है, जो ही आप गॉसियस थ्योरम पढ़ रहे थे, गॉसियस थ्योरम में जब सर ने गॉसियन सरफेस डाली होगी, पॉइंट चार्ज की जो गॉसियन सरफेस होगी ना वो सेफरिकल होगी, और सर ने जब लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला होगा, लाइन चार्ज की जो गॉसियन सरफेस थी ना वो सिलेंड्रिकल थी, क्योंकि एक लाइन चार्ज, एक लाइन का सिलेंड्रिकल सिमेट्री होती है और एक पॉइंट का सेफरिकल सिमेट्री होती है। तो कहने का मतलब यह है, अगर सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, लेट इट बी एयर, व्हाट इज सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, लेट इट बी साउंड सोर्स हियर व्हिच विल क्रिएट साउंड, सो इट द साउंड विल मूव इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट्स एंड द शेप ऑफ द वेव, दोज वेव फ्रंट्स विल बी सेफरिकल। तो सेफरिकल वेव फ्रंट्स के लिए एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, स्पेशली मेडिकल एंट्रेंस के लिए, सबसे पहला पॉइंट, यहां जो सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस है वो पॉइंट सोर्स है। नंबर टू पॉइंट देखो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट सोर्स है। अब क्या हुआ, यहां से निकला एक वेव फ्रंट, यहां से भी एक निकला वेव फ्रंट, ये भी निकला वेव फ्रंट। तो अगर मैं नंबरिंग करूंगा तो सबसे पहले इनमें से ये निकला है, उसके बाद ये निकला है, उसके बाद ये निकला है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये लाइट,
ये लाइट के वेव फ्रंट्स अगर मानेंगे, लाइट ट्रेवल, इफ आई से दैट देयर इज अ लाइट सोर्स, नाउ द लाइट इज ट्रेवलिंग इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट्स, इफ द सोर्स ऑफ द लाइट इज पॉइंट देन इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ spherical वेव फ्रंट्स. तो व्हाट इज spherical वेव फ्रंट्स? लोकस ऑफ द पार्टिकल. व्हाट इज द शेप ऑफ दैट पार्टिकल? जो उनका लोकस है ना, वो जो लोकस है, उन पार्टिकल जो लोकस है, वो एक सरफेस आ रही है. कौन सी सरफेस? सरफेस ऑफ ए स्फीयर. दैट्स व्हाई वी से इट इज spherical वेव फ्रंट. यानी उस स्फीयर के सरफेस पे हर एक पार्टिकल का सेम होगा फेज. सी हियर, इस पे जितने भी पार्टिकल हैं उनका फेज सेम होगा, इस पे सेम होगा, इस पे सेम होगा. लेकिन ये सेम इस सेम से डिफरेंट होगा और ये सेम इस सेम से डिफरेंट होगा. अब सी हियर, अब लाइट जा कहां रही है? अगर मैं बोलूंगा लाइट किस डायरेक्शन में जा रही है, लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है ऐसे, ये लाइट रे की डायरेक्शन है, ये लाइट रे की डायरेक्शन है, तो इट इज लाइट रे. और इट इज वेव फ्रंट. विच वेव फ्रंट दिस? ये कौन सी शेप है? ये कौन सी वेव फ्रंट है? ये spherical वेव फ्रंट्स है. तो ये spherical वेव फ्रंट है और लाइट रे इधर जा रही है, तो लाइट इधर जा रही है और लाइट इधर जा रही है, 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 लाइट इधर जा रही है. ये मैं बाद में ये पॉइंट नोट भी कराऊंगा कि जो लाइट रे है वो वेव फ्रंट को परपेंडिकुलर होती है. आप देखिएगा, लाइट रे इधर जा रही है, ये इस वेव फ्रंट को परपेंडिकुलर है. जरा देखिए, लाइट रे इधर जा रही है, ये इस वेव फ्रंट को भी परपेंडिकुलर है, इसको भी परपेंडिकुलर है, इसको भी परपेंडिकुलर है. और लाइट रे जो होती है, लाइट रे इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट. सो दिस इज spherical वेव फ्रंट. और spherical वेव फ्रंट में नंबर 2 पॉइंट जो आपको याद रखना है अच्छी तरह से, ठीक है ना, अगेन बाय सिमेट्री इट कम्स. आपको पता है, लेट मी रिमाइंड यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो जिन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं पढ़ी है, चलो मैं ग्रेविटेशन की एग्जांपल दूंगा. ग्रेविटेशन में जो हमारे पास पॉइंट मास होता है, पॉइंट मास की जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना, यानी उसकी ग्रेविटेशनल पुल की जो शिद्दत होती है, शिद्दत डिक्रीज हो रही थी. एंड दैट ग्रेविटेशनल फील्ड वाज इक्वल टू जी, लेट इट बी मास m, it be mass m divided by r with the distance divided by r square. So it means gravitational field is inversely proportional to r square. और इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी अगर ये चार्ज होगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो आएगा 1/4 pi epsilon naught. लेट मी से दैट k, देन q by r square. तो हमने अभी पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 1/4 pi epsilon naught q by r square पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है. मीन अगर पॉइंट मास होगा तो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है आर स्क्वायर के साथ. और जो उस इलेक्ट्रिक चार्ज का पॉइंट चार्ज अगर मैं मानूंगा इलेक्ट्रिक चार्ज, तो अब क्या है, डिस्टेंस आर के साथ वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेरी हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. तो सेम, यूजिंग द सेम प्लीज, दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स दैट लॉज अपीयर टू बी सिमिलर. यहां भी क्या है, यहां पर भी जो ही किसी पर्टिकुलर सोर्स से हम दूर जा रहे हैं, क्योंकि ये पॉइंट सोर्स था, यहां spherical वेव फ्रंट्स की शेप में निकलती है वो लाइट. यहां भी लाइट की इंटेंसिटी डिस्टेंस के साथ ऑब्वियसली कम होगी, और वो कम कैसे होगी, आर स्क्वायर के साथ. ठीक उसी तरह जिस तरह पॉइंट मास का ग्रेविटेशनल फील्ड होता था, जिस तरह पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता था. तो यहां पर दूसरा पॉइंट जो मैं मेंशन करूंगा वो ये है कि हियर, यहां इस वाले केस में दूसरा पॉइंट, जो इंटेंसिटी है, जो लाइट की इंटेंसिटी है, वो डिक्रीज करेगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. 2 पॉइंट्स. आई होप कि spherical वेव फ्रंट अच्छी तरह समझ आया होगा. अब मैं और एक वेव फ्रंट पढ़ाऊंगा, फिर और 2 में बोलूंगा, तब जाकर आपको क्लियरिटी और ज्यादा आएगी. नाउ सी सेकंड पॉइंट, सेकंड पे आप सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट मैंने भी बोला एक पॉइंट का spherical सिमेट्री होती है. अगर आप पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस, अब क्या होगा, पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस एक लाइन होगी. लाइन क्या करती थी, जिन्होंने आप में से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा हुआ है, मैं उसी के एग्जांपल पहले दूंगा. पहले गॉसियन सरफेस जो आपने डाली थी ना लाइन चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, वो सिलेंड्रिकल थी. ठीक, और एक बात, ये क्या करता, ये लाइन थी, ठीक है ना. और आपको पता है अगर चार्ज ऐसे है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे. ये खाली 2 डायरेक्शन नहीं है, ये ऐसे में बनाऊंगा, थोड़ा 3D लुक दूंगा इसको, ऐसे, तो यहां पर हर डायरेक्शन में, मतलब ऐसे नहीं निकलेगा. अगर किसी पर्टिकुलर लाइन पे ऐसे नहीं निकले, ऐसे नहीं. अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, समझने की कोशिश कर लो, देखो
ये सारे लाइंस एक ही प्लेन में, एक ही प्लेन में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है ऐसे, ये एक ही प्लेन में है। ऐसा नहीं कि इस प्लेन से कोई ऐसे ये ऐसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती है, ऐसा नहीं होता। तो सुनिएगा, अब बात सुनो, यहां पे सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होता क्या है। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट तो पता ही है कि वेव फ्रंट तो पता ही है, इट लोकस ऑफ पार्टिकल्स। कौन सा लोकस ऑफ पार्टिकल्स? विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज डिपेंडिंग अपॉन देयर शेप दे आर क्लासिफाइड एज। नंबर 1 स्फेरिकल हो गया। नंबर 2 सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होता क्या है, जरा सुनिएगा। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के लिए सबसे पहला पॉइंट जो है कि यहां जो सोर्स होता है, यहां सोर्स लाइन सोर्स है, नंबर 1 पॉइंट, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट, यूजिंग द सेम लॉजिक, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कैसे हो रहा था वहां पे। चलो आपने कम से कम गॉसिस थ्योरम के एप्लीकेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द लाइन चार्ज पड़ा है, वहां आया था λ/2πε0r। इलेक्ट्रिक फील्ड किसका? लाइन चार्ज का। यानी वहां जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर का, लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर के साथ नहीं, आर के साथ। बाय यूजिंग सेम लॉजिक, जो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर स्क्वायर के बजाय आर के साथ वेरी हो रहा था, इसी तरह जो ही एक लाइन सोर्स ऑफ लाइट या लाइन सोर्स ऑफ साउंड क्या करेगा, ये इमिट करेगा वेव फ्रंट्स, और शेप क्या होगी? सिलेंड्रिकल। और जो ही सिलेंडर का रेडियस बढ़ता जाएगा, मतलब उस सिलेंडर का रेडियस बढ़ता जाएगा, मतलब वो सिलेंडर आगे आगे चल रहा है, लाइट की इंटेंसिटी ऑब्वियसली कम होगी। और वो कम कैसे होगी? यहां पे इंटेंसिटी जो है, यहां पे जो इंटेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। एनीवे, एक पॉइंट में ऐड करूं यहां पे, वेव्स में आपको पता है, अगर पढ़ा है तो वेव्स में ठीक है, अगर पढ़ा नहीं है अभी इस पॉइंट पे याद रखें कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो इंटेंसिटी खुद प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड स्क्वायर को, तो फिर एम्पलीट्यूड ए किसको प्रोपोर्शनल होगा? स्क्वायर यहां कैंसिल, यहां एम्पलीट्यूड इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर आएगा। क्योंकि सिंस वी नो जो इंटेंसिटी होती है वो प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव स्क्वायर। तो यहां इंटेंसिटी खुद होगा एम्पलीट्यूड स्क्वायर। अब यहां एम्पलीट्यूड स्क्वायर लिखूंगा, स्क्वायर कैंसिल, तो एम्पलीट्यूड इनवर्स प्रोपोर्शनल आर किसमें? स्फेरिकल वेव फ्रंट में। और यहां आइए, अब ये कौन सा है? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। यहां इंटेंसिटी कैसे प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर। तो इंटेंसिटी के बजाय एम्पलीट्यूड क्या आएगा? बिकॉज इंटेंसिटी इज इटसेल्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, तो स्क्वायर यहां आएगा, वो यहां स्क्वायर रूट बनेगा। तो ऐसा मतलब है एम्पलीट्यूड विल बी प्रोपोर्शनल टू आर रेज़ पावर 1/2, या और एम्पलीट्यूड विल बी प्रोपोर्शनल टू आर रेज़ पावर -1/2। ये शेप किसकी, ये किसके बारे में ट्रू है? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के बारे में। थोड़ी शेप भी बताते हैं। मानिए ये सोर्स ऐसे, ये सोर्स हमारा ऐसे। अब देखिए ये एक सिलेंडर है, ये दूसरा सिलेंडर है। देखिए आराम के साथ, ये भी वेव फ्रंट है, ये भी वेव फ्रंट है, क्योंकि पहला, इन दो में से पहला ये होगा, दूसरा ये होगा, ठीक। नाउ सी हियर, अगर मैं यहां पे देखूंगा लाइट रे इधर जाएगी, ऐसे तो नहीं जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी, मैंने बोला इधर जाएगी, मगर इसी प्लेन में, ये एक ही प्लेन में है, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। अगर ये जो है ना, ये सारी लाइन एक ही प्लेन में है, तो ये जो भी चाहे लाइट रे इधर जाएगी, यहां पर भी लाइट रे और वेव फ्रंट परपेंडिकुलर, लाइट रे और वेव फ्रंट परपेंडिकुलर, तो ये सिलेंडर के शेप उसमें जाते हैं। यहां भी लाइट रे जो है वो परपेंडिकुलर है टू द सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। नाउ सी हियर, तो हमारे दो और वेव फ्रंट्स है, एक का नाम मैं दूंगा पहले प्लेन वेव फ्रंट। सुनो आराम के साथ, अगर देखिए ये पॉइंट सोर्स है और ये इसमें स्फेरिकल वेव फ्रंट है, ठीक है। जो ही टाइम गुजरता जा रहा है ये आगे पहुंचता जा रहा है, जो अभी आगे आ गया आगे गया और आगे, जो ही ये आगे जा रहा है, सुनिए, जो ही ये आगे जा रहा है, जो ही ये आगे जा रहा है, इसका रेडियस पहले इतना था, अब रेडियस इतना बढ़ गया, अब रेडियस बढ़ रहा है। जो ही रेडियस बढ़ रहा है, देखो
कर्वेचर जो है वो कम हो रहा है, क्योंकि हमें पता है जितना स्फीयर का रेडियस बढ़ जाएगा उतना उसका कर्वेचर कम हो रहा है, यानी ये ज्यादा कर्व्ड। अगर मैं दो बनाऊंगा, ऐसे एक फिगर और ऐसे एक फिगर, देखिए ऐसे एक फिगर और ऐसे एक फिगर, इसका रेडियस कम है लेकिन ये ज्यादा कर्व्ड है, और इसका रेडियस ज्यादा है, ये कम कर्व्ड है। तो यहां जिसका रेडियस ज्यादा होता है उसका जिसका रेडियस ज्यादा होता है उसका कर्वेचर कम होता है। और फिर जाइएगा, ये इसका एक पार्ट देखिए आराम के साथ, अगर मैं कोई फ्लैट सरफेस मानूंगा, फ्लैट सरफेस क्या है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा, इसका रेडियस सबसे ज्यादा होगा, फिर कितना रेडियस होगा, इन्फिनिटी। तो फ्लैट सरफेस का रेडियस जो है इन्फिनिटी, यानी जो ही रेडियस बढ़ता जा रहा है कर्वेचर कम हो रहा है, जो ही कर्वेचर कम हो रहा है फ्लैटनेस आ रही है, फ्लैटनेस आ रही है। और जब रेडियस इन्फिनिटी आएगा ये पूरी सरफेस फ्लैट हो जाएगी। फ्लैट सरफेस मींस इसका रेडियस कितना है, इन्फिनिटी है। समझने का ये मतलब है, जो ही आप फॉर एग्जांपल मैं यहां पे और एक डायग्राम बनाऊंगा, जो ही हम यहां से दूर जाएंगे दूर चलते जाएंगे तो क्या करेंगे, देखो ये पार्ट इसका फ्लैट बन रहा है, ये पार्ट इसका फ्लैट बन रहा है, प्लेन बन रहा है। इसी को कहते हैं, ये किसका हिस्सा है, असल में कोई नया वेव फ्रंट नहीं है, ये असल में इस स्फेरिकल वेव फ्रंट ने जब बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उसका रेडियस बहुत ज्यादा बड़ा होगा, तो उसके बाद उसका एक हिस्सा वी एज्यूम दैट टू बी फ्लैट एंड दैट फ्लैट इज नोन एज प्लेन वेव फ्रंट। क्या यह बात सिर्फ ट्रू है स्फेरिकल के लिए? नहीं, ये ट्रू है सिलेंड्रिकल के लिए भी। जरा लॉजिक सीखो प्लीज, जरा लॉजिक सीखो। ये सिलेंडर है, जो ही टाइम के साथ टाइम गुजरता जाएगा इसका रेडियस बढ़ता जाएगा। देखो अब सिलेंडर ऐसे आया, अब सिलेंडर ऐसे आया, ठीक है ना। अब देखो ये कर्वेचर इसका, देखो ये ज्यादा कर्व था, अब कर्वेचर कम हो रहा है, ठीक है। और जो ही ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे रेडियस ऐसे, तो जो ही रेडियस बढ़ रहा है इससे कर्वेचर कम हो रहा है। आप एज्यूम करो एक सिलेंड्रिकल टैंकी है, ठीक है ना, जिसकी बेस यहां से, मैं इस वक्त परेपुरा के होप क्लासेस के 5th फ्लोर पे हो, तो ये इस फ्लोर से आप मानिएगा, यहां से मानो एक बारजोला से लेकर यहां से पिरबाग से लेकर यहां से टैंकपुरा से लेकर इतनी बड़ी हम खड़ा करेंगे, यहां पे एक फ्लैट, यहां पर एक सिलेंड्रिकल टैंक हम करेंगे और आप एक साइड में रहोगे। आपको क्या लगेगा, हमें अर्थ क्या लग रही है, जिस तरह अर्थ, ये बिल्कुल ईजी है, हमें अर्थ क्या लग रहा है, फ्लैट, ठीक है, हमें अर्थ लग रहा है फ्लैट, लेकिन अर्थ की शेप क्या है, स्फेरिकल है। इसी तरह अगर चौंटी को बोलेंगे, चौंटी कोई आंट है, आंट को बिठाएंगे हम किसी वॉलीबॉल पे और आंट को बोलेंगे इसकी शेप क्या है, वो बोलेगी स्फेरिकल है, हम वो बोलेगी ये फ्लैट है, हम बोलेंगे स्फेरिकल है, बिकॉज हम उसके फ्रेम के अब उसको वॉच कर रहे हैं, ठीक है ना। हम खुद जिस अर्थ पे है, जिस तरह हमें अर्थ की सरफेस फ्लैट नजर आती है, उसी तरह से आंट को, चौंटी को, छोटे कीड़े को जब वॉलीबॉल पे डालेंगे उसको भी वॉलीबॉल की सरफेस जो फ्लैट नजर आएगी, ठीक है ना। बिल्कुल उसी तरह से अब क्या है, जो ही हम अपनी बात करेंगे, अगर हम उस टैंक की जो मैंने बोली कितनी बड़ी बेस हमने उसको बनाई, अगर हम उसके एक साइड में रहेंगे ना, हमें क्या दिखेगा, क्या हमें वो कर्व्ड दिखेगा? अगर टंकी छोटी होती है, हाँ हम बोलते हैं कर्व्ड है, लेकिन टंकी बहुत बड़ी है, उसकी बेस बहुत बड़ी है, हमें लगता है वो पार्ट ऑफ इट कैन बी टेकन एज फ्लैट एंड दैट इज फ्लैट, दैट इज प्लेन वेव फ्रंट इफ आई टॉक ऑफ वेव फ्रंट्स। सो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट जो है वो कुछ नया नहीं है। सुनिए आराम के साथ, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट ये कोई नया वेव फ्रंट नहीं है। यह असल में क्या है, जब हमारे पास, सॉरी सिलेंड्रिकल नहीं, प्लेन वेव फ्रंट की बात कर रहे थे हम, प्लेन वेव फ्रंट की बात करेंगे हम, ठीक है ना। तो एक्चुअली क्या है, अगर मैं लूंगा स्फेरिकल, या कौन लूंगा, या लूंगा मैं सिलेंड्रिकल, जब लार्जर डिस्टेंस, बहुत ज्यादा लार्जर डिस्टेंस पे, लार्ज डिस्टेंस पे क्या होगा, अ पार्ट ऑफ देम कैन बी taken as flat, a part of them can be taken as flat and that flat is known as, उसी को कहते हैं प्लेन वेव फ्रंट। तो प्लेन वेव फ्रंट कोई नया वेव फ्रंट नहीं है, असल में स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल है, ठीक है। और at very large distances a part of them can be taken as flat and that's known as plane wave front। और प्लेन वेव फ्रंट को क्या होगा, आप अच्छी तरह से देखिएगा, प्लेन वेव फ्रंट में
देखो ये सी द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स हियर। अगर हमारे पास चार्जड शीट है, चार्जड शीट यानी चार्जड, अभी पॉइंट चार्ज नहीं, अब लाइन चार्ज नहीं, अब चार्जड शीट है। चार्जड शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक जिनमें पड़ी होगी उनको पता होगा, चार्जड शीट के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस। रीजन क्या है वो आपने इलेक्ट्रिक पढ़ा होगा। अब यहां पे देखिए, आप यहां पे देखिएगा, चार्जड शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब शीट के फॉर्म में था, जब प्लेन था, तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस पे डिपेंड करता ही नहीं। सी द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स अगेन हियर। यहां पर भी जो इंटेंसिटी वो प्रोपोर्शनल है आर एस फॉर जीरो। व्हाट इज आर एस फॉर जीरो? मींस इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, सो इट मींस इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ आर। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट फ्लैट वेव फ्रंट। और एक चीज यहां पे आता है जिसको हम कहते हैं सर्कुलर वेव फ्रंट। देखो अच्छी तरह से, ये मानिए आप पानी की सरफेस है, टॉप सरफेस, आपने यहां कंकर लगाए, कंकर यहां, ठीक है ना। अब ये पॉइंट सोर्स है। अब यहां पॉइंट सोर्स से क्या शेप निकलती थी? सेफरिकल। लेकिन सुनो, ये तो एयर है, तो जो वाटर वेव्स है दे आर कॉन्स्टेंट टू मूव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वो तो सरफेस ऑफ वाटर पे जाएंगे। अब यहां पे 3 डायमेंशनल पिक्चर बनेगी ही नहीं, यहां से तो ऊपर वाटर है नहीं, तो यहां पे क्या निकलेंगे? ऐसे ऐसे गोल करके निकलेंगे। तो अगेन यहां जो सोर्स है ना वो पॉइंट ही है, तो अगेन यहां पे सोर्स है वो पॉइंट ही है। वो लाइन भी हो सकता है, पॉइंट भी हो सकता है। देखिए आराम के साथ, पॉइंट भी हो सकता है, लाइन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कंकर नहीं लगाया वहां पे, आपने वहां पे कुछ ऐसी लाठी लगाई, ठीक है ना, जो वहां से निकलने वाले होंगे ना, निकलने अगर वाटर की टॉप सरफेस पे हम बात करेंगे तो वाटर की टॉप सरफेस पे ये ऐसे गोल निकलेंगे। इन्हीं गोलों को क्या कहते हैं? सर्कुलर वेव फ्रंट। हियर दे आर कांस्टेंट, ये यहां पे मजबूर है इसी वाटर सरफेस पे चलने से, क्योंकि ऊपर एयर है, ऊपर वाटर का कंटिन्यूम नहीं है। तो यहां पर भी सर्कुलर वेव फ्रंट के लिए वही लॉजिक लगता है जो सिलेंडर के लिए ट्रू है। देखिए इट इज सर्कुलर, सर्कल किसका पार्ट है? सिलेंडर का पार्ट है। देखिए सिलेंडर है तो ये वाटर की टॉप सरफेस पे जाएगी, ठीक है ना, वाटर की टॉप सरफेस पे, तो ऐसे ऐसे सर्कल निकलेंगे। जैसे हमें पता है, अगर सर्कल को ऐसे सिमेट्रिक पार्ट्स में कट किए जाएंगे हमें ऐसे सर्कल्स मिलेंगे। सिलेंडर को हम कट करेंगे तो हमें सर्कल्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये इसके लिए वही ट्रू है, इसके लिए वही सर्कुलर वेव फ्रंट के लिए वही ट्रू है जो सेफरिकल थे। यानी क्या है? यहां इंटेंसिटी जो है वो वेरी कर रही है आर स्क्वायर के साथ, या जो एम्पलीट्यूड है वो वेरी कर रहा है आर के साथ, ठीक। 1-2 मरतबा मेडिकल एंट्रेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है, प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। एमओस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, इससे पहला वाला सेफरिकल वाला, बिल्कुल यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तक जो कंपटीशन में आपको पूछा जाएगा, बोर्ड में क्या पूछा जाएगा? व्हाट इज वेव फ्रंट एंड हाउ दे आर क्लासिफाइड, टाइप्स। 3 बार से क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में। तो वेव फ्रंट की डिफिनेशन बोलोगे, फिर लिखोगे ऑन द बेस ऑफ देयर शेप दे आर क्लासिफाइड इनटू, 2 लिखना वहां पे, 2 बोर्ड के लिए काफी है। सिलेंड्रिकल और सेफरिकल, हर के बारे में याद रखना, इंटेंसिटी कैसे वेरी हो रहा है और सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस क्या है, ठीक है। और एग्जैक्टली यही पॉइंट्स जो है आपके नीट में पूछे जाते हैं। अब नो सी हियर, इस पे भी न्यूमेरिकल बनते हैं, इससे भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, वरना आप बोलोगे अभी तक तो प्योर थ्योरी है, इस थ्योरी में से कहां क्वेश्चन निकलेंगे। मैं बताऊंगा बिहेवियर ऑफ वेव फ्रंट, जो मैं कल इंशाल्लाह लेक्चर दूंगा, वेव फ्रंट इंशाल्लाह कल पूरा करेंगे। आज लेट क्लास स्टार्ट हुई, कल मैं पहला सब टॉपिक अलॉन्ग विद क्वेश्चन आपको पूरा करके दूंगा, उसमें बिहेवियर ऑफ वेव फ्रंट्स के बारे में इंशाल्लाह, और मैं अच्छे क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, इवन जो जे एडवांस में भी आ चुके हैं। यानी इसमें क्वेश्चन अच्छे खासे बनाए गए, उन जे एडवांस में भी इस थ्योरी के टॉपिक पे पूछा गया है क्वेश्चन। नाउ सर्कुलर वेव फ्रंट भी हमारा हो गया, सिलेंड्रिकल भी हो गया, सेफरिकल भी हो गया, ठीक है ना। तो ये वेव फ्रंट्स के बारे में, अगर आप चारों वेव, चाहे मेन 2 वेव फ्रंट्स की तरह देखिए, चाहे सेफरिकल हो या सिलेंड्रिकल हो, जो रे ऑफ लाइट होती थी वो वेव फ्रंट को परपेंडिकुलर होती है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो रे ऑफ लाइट वो होती है परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, वो है परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नंबर 2, फॉर एग्जाम्पल आराम के साथ देखिए, ये यहां सोर्स है, यहां एक वेव फ्रंट निकला फ्लैट सेफरिकल,
या सिलेंड्रिकल। यहां भी और एक वेव फ्रंट निकला और यहां भी और एक वेव फ्रंट निकला। सुनिए आराम के साथ, जो ये वेव फ्रंट है, इस वेव फ्रंट और इस वेव फ्रंट के दरमियान जो ये डिस्टेंस है वो इसकी वेवलेंथ कहलाती है। जो ये डिस्टेंस है वो भी वेवलेंथ कहलाती है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, यानी दो कंसेक्यूटिव वेव फ्रंट्स के दरमियान, दो कंसेक्यूटिव वेव फ्रंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होती है वो वेवलेंथ कहलाती है। सो डिस्टेंस बिटवीन, तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं अंग्रेजी में, अब मैंने दिखाया डायग्राम में, दो कंसेक्यूटिव वेव फ्रंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होती है वो वेव फ्रंट कहलाता है। अगर थोड़ा कॉन्सेप्चुअल टच इसको दो, मैं बताऊंगा आपको। जो ही पार्टिकल, सुनिएगा, जो ही पार्टिकल एक ऑसिलेशन पूरी करती है, एक ऑसिलेशन पूरी करती है, तब तक एक वेव यहां से निकलती है। पार्टिकल किसी मीडियम का एक ऑसिलेशन जब पूरा, ऑसिलेशन मींस ऊपर नीचे फिर और नीचे फिर ऐसे अपनी जगह पे, ये कोई एक ऑसिलेशन, ठीक है ना। तो तब तक एक वेव पूरी चाहती है, यानी जो वेव डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको कहते हैं वेव लेंथ। बिल्कुल उसी तरह से जो ही, सुनिएगा, जो ही एक ऑसिलेशन पूरी करेगा, जो ही एक ऑसिलेशन पूरी करेगा, एक ऑसिलेशन पूरे करने से जितना ही आगे गया होगा वो कौन सा वेवलेंथ होगा। अब सुनिए इसके बाद, अब और एक ऑसिलेशन पूरा किया होगा तो अगेन और एक वेवलेंथ जाएगा, तो यानी यहां से लेकर यहां तक गया होगा 2 लैम्डा, और एक ऑसिलेशन, तीसरी ऑसिलेशन के बाद ये यहां से यहां तक गया होगा कितना, 3 लैम्डा। अब जरा देखिएगा, यहां से यहां तक 2 लैम्डा और यहां से यहां तक लैम्डा है, तो 2 लैम्डा को लैम्डा कम कर लो, वो कितना बचा, लैम्डा। अब अगेन यहां से यहां तक है 2 लैम्डा, यहां से यहां तक है 2 लैम्डा, 2 लैम्डा, और यहां से यहां तक है 3 लैम्डा, 3 लैम्डा को 2 लैम्डा कम कर लो और ये डिस्टेंस भी कितना बनेगा, लैम्डा। तो मतलब कहने का यह है कि जो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव वेव फ्रंट्स, बी इट स्फेरिकल, बी इट प्लेन और बी इट सिलेंड्रिकल, जो भी होगा, जो वेव फ्रंट्स के दरमियान, ये वेव फ्रंट बनाया मैंने, ये भी वेव फ्रंट है और ये भी वेव फ्रंट है, ये कंसेक्यूटिव वेव फ्रंट्स है। जो इन कंसेक्यूटिव वेव फ्रंट्स के दरमियान डिस्टेंस होती है वो लैम्डा है और ये भी लैम्डा है। थ्योरेटिकल पॉइंट सारे इसमें क्लियर हुए। अब इस थ्योरेटिकल पॉइंट से कैसे कॉन्सेप्चुअल और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनती है, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज मैं भी थक गया, आप भी थके होंगे क्योंकि आपका ऑलरेडी डाटा कंज्यूम होता है, दिन में आप बिजी लोग हैं, ठीक। तो इसलिए आज इतना ही। बाकी इंशाल्लाह कल मैं इसमें क्वेश्चन कराऊंगा बिहेवियर ऑफ वेव फ्रंट्स पे और हाइगन्स वेव थ्योरी, इंशाल्लाह हम कल पूरा करेंगे। और आज के लेक्चर में अगर कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है आप पूछे, प्लीज चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई कह रहा है सर वाई वी टेक अ रे ऑफ लाइट, कोई बात नहीं, क्योंकि वी आर डीलिंग हियर विद वेव ऑप्टिक्स। सो हम जो वेव फ्रंट्स से डील करेंगे, हम कहेंगे एज इफ द लाइट इज मूविंग इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट्स। सो अब लाइट जो है, अगर हम लाइट रे किसी पॉइंट से अवे जाता है और वो लाइट रे क्या है, इस वेव फ्रंट को परपेंडिकुलर रहता है। हाँ अभी शायद हाँ मसला हुआ है, क्योंकि सर्कुलर वेव फ्रंट जो है ना, सर्कुलर वेव फ्रंट में जो इंटेंसिटी है वो उसके लिए वही ट्रू है जो सिलेंड्रिकल के लिए। तो सिलेंड्रिकल के लिए यहां आर आता है, तो यहां आर इस पर 1/2 आएगा। प्लीज नोट इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लिखने में गड़बड़ हुआ था, आर स्क्वायर लिखा था यहां पे, लेकिन बोला तो मैंने पहले ही था ये सिलेंड्रिकल है, और सिलेंड्रिकल में इंटेंसिटी आर के साथ वेरी हो रहा है ना कि आर स्क्वायर के साथ। Source of disturbance again it is in circular, it is point. हाँ वहां सोर्स पॉइंट है। अब पॉइंट के बाद वो क्या निकलते हैं, सर्कल के फॉर्म में निकलते हैं। अब सर्कल के फॉर्म में निकलते हैं, और उस सर्कल के लिए ट्रू वही है जो सिलेंडर है, क्योंकि सर्कल इज अ पार्ट ऑफ ए सिलेंडर।
और सोर्स उस सिलेंडर के लिए पॉइंट है, न कि लाइन। और मैंने कल कहा ना, कल से मेरी क्लास जो है वो 9:30 है। अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल 10 बजे स्टार्ट किया, तब जहां तक मुझे खत्म करना है 9:30 से लेकर कहां तक है, 11 बजे तक, तो मैं बराबर 11 या 11:15 ही खत्म करूंगा। यानी मैं, अगर मेरा मिस हुआ तो मैं दूंगा ही नहीं। वेल आई विल नॉट, मतलब लाइक टू इरिटेट यू एंड मी, तो बराबर आप फिक्स टाइम पे रखेंगे। सर सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस क्या है? मैंने बोला पॉइंट है वहां पे सर्कल में। नहीं, वाटर में हेमिस्फेरिकल नहीं है। हेमिस्फेरिकल कैसे है कि वाटर में नीचे, नीचे बनेगी? नहीं नहीं, देयर द वाटर, देयर द वाटर वेव्स आर कांस्टेंट टू मूव ऑन द सरफेस। कोई कह रहा है सर व्हाट इज फेज, आप मानो यहां फेज एक साथ होता है, इस तरह सिंपलीफाई। वरना फेज जो है ऑसिलेशन वेव्स में, जिन्होंने पढ़ा होगा उन्होंने ठीक तरह से क्लियर, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है, उतना पॉइंट जो मुझे आगे जरूरत है इंटरफेरेंस में फेज के बारे में, उतना मैं आपको बोलूंगा। फेज, फिर उतनी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा, आप डरिएगा मत। नहीं नहीं नहीं, आप गड़बड़ कर रहे हो। लास्ट पॉइंट ये मैंने नहीं कहा है। देखो, ये एक वेव फ्रंट है और ये भी एक वेव फ्रंट है और ये भी वेव फ्रंट है। जरा नंबरिंग नंबरिंग करो, पहला, दूसरा, तीसरा। अगर इनमें से जो इन दो के बीच में डिस्टेंस है वो लैम्डा है, इन दो के बीच में भी लैम्डा है, तो डिस्टेंस बिटवीन देम इज सेम एंड दैट डिस्टेंस इज नोन एज द वेव फ्रंट, वेवलेंथ। वो फेज डायग्राम जो है ना, वो डिटेल्ड ऑसिलेशन में है। सर्कुलर टेक्निक्स वैक्निक्स मैंने कहा जितना आपको जरूरत है उतना मैं पढ़ाऊंगा इंटरफ्रेंस में। यहां इतना मुझे जरूरत है, मुझे उम्मीद है शुद्ध और क्लियर हुआ होगा। अब मैं वाटर बॉडी पे जरा, मैं इस पे इस टाइम उस डिस्कशन में नहीं जाना चाहता हूं, वरना रिपल्स अलग टॉपिक है। अगर किसी को उसके बारे में पूछना है, कोई फिजिक्स में आगे जाना चाहता है, प्लीज मुझसे पूछ सकता है। मैं रिपल्स की सारी इंफॉर्मेशन उसको दूंगा। यहाँ वो ना जेई की मेंस के लिए है, एडवांस के लिए तो है नहीं, ना बोर्ड के लिए, ना नीट के लिए। तो मेरे लिए, आपके लिए, आपके लिए, मेरे लिहाज से इरेलीवेंट चीज है। यस, इट डज डिपेंड अपॉन मीडियम एज वेल। ये मीडियम पे भी डिपेंड करती है शेप ऑफ वेव फ्रंट। कैसे? क्या वो क्या उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हर डायरेक्शन में सेम है, क्या डिफरेंट होगा? कल तो वही पे बोलूंगा ना कि शेप्स कैसे चेंज होंगे, शेप्स कैसे बिहेव करेंगे। कल न्यूमेरिकल्स में आपको समझाऊंगा। इवन जेई मेन में ये क्वेश्चन भी आया भी है कि कोई ऐसे हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट था, वो एक रीजन में आया जिसको ऊपर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम है, नीचे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। बताओ ये सीधे रहेगा कि बैंड अप होगा कि बैंड डाउन होगा? कल क्वेश्चन से वो बिहेवियर, इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन द शेप पे भी समझ आएगा। बस आज इतना ही फिर। अल्लाह हाफिज। प्लीज इतना रिप्लाई कर लो चैट में। कितनों को समझ आया? सारे यस सर, यस सर। मैं देखता हूं कितने यस सर बोलेंगे। कितनों को समझ आया सारा आज का लेक्चर? ओके, बहुत अच्छा। देखो, अब 100 में कोई नो सर बोलेगा, नेग्लेजिबल, नेग्लेक्टेड, कैन बी नेग्लेक्टेड, ठीक है ना? आपको मेरे मिजाज का पता है।
ओके, बाकी अल्लाह हाफिज़, हाँ इतना ही।